अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपको पता है कि अगर आप पेपर दे रहे होते हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको पेपर वो छोड़ना पड़ता है और फिर वो चाहते हैं कि आप दोबारा से पेपर हो जाए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स को, चाहे मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, वो पेपर दे सकते हैं जो किसी भी वजह से आप मिस कर देते हैं या किसी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी की या कोई और काम हो सकता है, जॉब इंटरव्यू हो सकता है, आप लेट हो सकते हैं या कुछ भी हो। अगर वो पेपर नहीं दे पाते तो दे सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन आपका जो LMS है उसके नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आ चुका है। सबसे पहले हम इसकी टर्म एंड कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या होंगी और फिर आगे तरीकाकार इसको बताते हैं आपको। A student may request for rescheduling of missed unplanned papers. The scheduling rules may be accessible through. इसके जो रूल्स अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इस लिंक में आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। अब नोट्स जो बड़ी बड़ी इसमें चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, तो जो बाकी हैं ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। द रीशेड्यूल चांस शैल बी प्रोवाइडेड वंस ओनली। ये एक ही दफ़ा होता है, यानी इसका मतलब ये है कि अब आपने पेपर दिया, छोड़ दिया, लेकर अप्लाई किया तो वो रीशेड्यूल हो गया। यानी 10 तारीख को फ़र्ज़ करें आज अप्लाई करते हैं और पेपर 10 तारीख को होता है, तो 10 तारीख को आप फिर नहीं पहुंच पाते, नहीं दे पाते, तो दोबारा से वो रीशेड्यूल नहीं होगा, वो पेपर फेल हो जाएगा और अगले सेमेस्टर में दोबारा से जाके उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। फ़ीस नॉन रिफंडेबल। अब अगर आपका अप्लाई आपने कर दिया और वो प्रोसेस हो गया, पेपर प्रोसेस हो गया यानी रीशेड्यूल हो गया, लेकिन आप पेपर नहीं दे पाते, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो फ़ीस आप कहें कि मुझे वापस कर दी जाए। फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। द रीशेड्यूलिंग फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल इन एनी केस रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर अपीयरेंस इन रीशेड्यूल पेपर। इसका मतलब है कि आप पेपर में जाएँ या ना जाएँ, एक दफ़ा प्रोसेस हो गया तो फिर वो फ़ीस आपको देनी होगी, वो रिफ़ंड नहीं होगी। या ऐसा नहीं होगा कि वो आप ना पे करें, आपको पे करनी पड़ेगी। अगला, द फीस वाउचर ऑफ प्रिस्क्राइब फीस शैल बी पेबल बिफोर अनाउंसमेंट्स ऑफ द फाइनल टर्म रिज़ल्ट। फाइनल टर्म रिज़ल्ट से पहले पहले वो फ़ीस आपने देनी होती है। फ़ौरन भी दे दें तो वो ये आपका ही जो लाइबिलिटी है जो कम हो जाएगी। अब आ जाए लास्ट डेट के ऊपर। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड अनप्लान्ड पेपर्स फॉर बोथ लोकल एंड ओवरसीज़। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी बाहर के ममालिक में भी काम करती है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो हों चाहे लोकल्स हों, तो ये आखिरी जो डेट है उनके लिए वो अप्लाई करने की रीशेड्यूल की वो 8 अगस्त है। ये डेट याद रखनी चाहिए। 8 अगस्त को आप रिप्लाई कर सकते हैं इसको सिस्टम में जाके। और अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रीशेड्यूल एग्ज़ाम डेट। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर आपका मिस होता है वो कब होगा, तो पूरे पाकिस्तान में ये पेपर सिर्फ एक दिन होगा और वो होगा 10 अगस्त सैटरडे को। इसमें अगर आप चाहते हैं टाइम के लिए कि जो टाइम आप रखना चाहते हैं, तो फिर आपने स्पोर्ट सिस्टम में जाके डेट शीट वालों को क्यूरी पुट कर देनी है कि आपका जो सेशन है, टाइम है, वो किस सेशन में रखा जाए, पेपर किस सेशन में रखा जाए। तो इस तरह आपका चेंज हो सकता है। बस वैसे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहले सेशन में आएगा। अगर दो पेपर हैं तो दूसरे 2 सेशंस में आ जाएंगे, और अगर 3 हो तो तीसरे सेशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल पेपर है और आप किसी और सेशन में देना चाहते हैं तो फिर सपोर्ट सिस्टम में जाके आप अप्लाई करेंगे। और वो अब आ जाएँ, ये जो तरीकाकार यहाँ पे बताया हुआ है इसके हम नहीं पढ़ते, लेकिन हम जाते हैं LMS में। LMS ओपन करेंगे, सीधा आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस है, आपने जाना यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में। और चूँकि ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की हेडिंग में आपने आ जाना है अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके पेपर होंगे मिस हो चुके होंगे या नेक्स्ट लास्ट डेट तक मिस होंगे तो वो तो बाद में अपडेट होंगे। आज की डेट तक जो भी पेपर आपने मिस किया वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब करना क्या है, सिंपल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहले जब आप डेट शीट बनाते हैं तो हर सिटी में बहुत सारे कैंपस होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट सिटी सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे ये सिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको एक्शन बटन को चेक कर दूँगा और फिर रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, और इस तरह एक पेपर अप्लाई हो गया, वो नीचे आ गया। अब दूसरे को अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी हमने जस्ट सिटी सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करने के बाद एक्शन बटन और रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। इस तरह ये क्या होगा कि दोनों जो रिक्वेस्ट हैं वो हो गई हैं जनरेट,
और इनकी जो फ़ीस है वो अकाउंट बुक में चली जाएगी। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये 2-2 हज़ार रुपये के 2 वोचर जनरेट हो चुके हैं और ये आपको पे करने होंगे दोनों के लिए। अगर आप नहीं पेपर देना चाहते तो फिर आप जो है इन रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने से पहले विदड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आप पेपर मिस किया है तो देना भी चाहेंगे तो ये साथ में फ़ीस भी आ गई है। और यहाँ पे अब होगा क्या कि जैसे ये प्रोसेस होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रोसेस्ड, और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं और जैसे जैसे लास्ट डेट करीब आती जाती है तो फिर ये जल्दी भी हो जाता है। तो जैसे ये हो जाएगा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा तो यहाँ पे इस स्टेटस के नीचे पेंडिंग लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिर आपने जो आपकी डेट शीट है आपने उसको दोबारा से फ्रेश प्रिंट ले लेना है लॉगिन करके datesheet@vu.edu.pk के ऊपर। इस लिंक से दोबारा से उसका प्रिंट ले लेंगे तो उसमें उसके ऊपर आपके पेपर्स भी शो हो रहे होंगे और वहाँ पे डेट और जो कैंपस का नाम है वो भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जो मिस्ड पेपर हैं, अनप्लान पेपर हैं, इस तरीके से। तो अब आ जाएं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।